मेरे पीछे ये सुदर्शन चक्रधारी मोदी का फोटो लगाए हुए यहाँ पर शंखनाद कर रहे हैं। ये जो मोदी के लिए आप शंखनाद कर रहे हैं, इस शंखनाद का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं इस शंखनाद के जरिए? ये विजय जो अभी हमारा चुनावी शंखनाद हो चुका है और जब भी हमेशा जब भी मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने हमेशा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही भारतवर्ष की राजनीति शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति शुरू होती है ये एक बहुत बड़ी बेल्ट है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबसे पहले हमारी गौरवपूर्ण जो हमारी ये मेरठ की क्रांतिकारी भूमि है, यहाँ से सबसे पहले अपने लोकसभा की सबसे पहले रैली करते हैं और उसका श्रेय ये होता है कि 2014 के अंदर बहुमत की सरकार आई, उसके बाद मोदी जी ने और अथक प्रयास किया और बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उसके बाद 2019 के अंदर फिर उन्होंने पहली जो है अपनी रैली मेरठ से की और उसी के अनुसार उसी पुनरावृत्ति करते हुए की बार फिर सरकार आएगी क्या? निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि अब की बात आएगी मोदी की सरकार आएगी, फिर से आएगी, पक्का आएगी, जरूर आएगी, हमारे मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 400 पार मोदी सरकार आपके बीजेपी 400 पार बिल्कुल हिम्मत से दावे से क्या क्या बता गए मोदी जी? इस सब बढ़िया का बताया, जो भी बताया भाषण सही दिए, बढ़िया दिए, अच्छे दिए, बढ़िया भाषण, बहुत बढ़िया। जयंत चौधरी को भी सुना? जयंत चौधरी हुई भी आकर हमारे में बढ़िया वो कर दी बात, बहुत बढ़िया। धन्य 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 मोदी को लाख बार प्रणाम हम करते हैं। मोदी को जय श्री राम, जय श्री राम कह दिया। उधर जाटों को भी मनाया है आज मोदी ने। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया है। इतनी योजनाएं लेके आए, जैसे सोलर योजना लेके आए। अब ये सभी को मतलब अब की बार मतलब 400 पार जाएगी। ये जो आप आए हो जयंत चौधरी का समर्थन करने, हाँ जी, सुना चौधरी साहब को, लेकिन क्या कह के गए? चौधरी साहब किसानों के बारे में कह गए। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी की बात सुनी? हम जयंत चौधरी के साथ थे, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। ये जयंत चौधरी के साथ जिंदाबाद मोदी। मोदी। अरे यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने जो 17,000 करोड़ वाली जो बात कही है, कि वो जिन लोगों ने लूटे उनके वापस कराए हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है कि अब भ्रष्टाचार नहीं रहेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, हमारा विश्वास है। सरकार लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका? देखिए भैया, पहले से ही मोदी जी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब तो उन्होंने गारंटी दे दी है और वसूली की भी गारंटी। तो हम लोग और इस देश के नागरिक पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब तो वसूली भी भ्रष्टाचारियों से होगी ही होगी। आपको उम्मीद है कि जितना पैसा गया है वो सब वापस आएगा? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया अभी कि 17,000 करोड़ की वापसी उन्होंने वापस की है, तो अब गया हुआ वो भी वापस आएगा। आज गठबंधन ने रैली की है दिल्ली में, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी ने भी किया है। देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं तो वो कुछ साबित करें, उनके घोटाले तो सब साबित हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं लगातार। साबित करना तो सरकारों का काम है। नहीं, सरकारों का कहाँ है, ये तो संस्थाएं लगी हुई हैं। ये जितने बड़े बड़े नेता जेल में हैं, ईडी के माध्यम से, वो भाजपा ने जेल नहीं भेजा उन्हें, ईडी ने जेल भेजा है भाई साहब। अच्छा, राजनीति के नेता भी हमारे साथ है, ये बताइए भाई साहब, आज चौधरी साहब का भी सम्मान किया है, छोटा भाई बताया है उनको मोदी जी ने, क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? नहीं, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा और इसका इम्पैक्ट तो उसी दिन आ गया था जब हमारे किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अनाउंस किया था। और ये गठबंधन आज किसान नौजवान की जो मांग है उन्हें पूरा करने के लिए हुआ है, जिसका असर आज कैंपेन में देखने को मिल रहा है। बिजनौर में जयंत चौधरी ने कह दिया गन्ना भी 400 पार होगा। आप ये बताओ कि जो रूठा हुआ जाट है वो मन जाएगा? जी बिल्कुल मनेगा, और ये आपकी बात सही है कि थोड़ा शायद वक्त लगता है जब गठबंधन होता है, क्योंकि आप दूसरी तरफ खड़े थे, अब आपको दूसरी, तो उस पहुंचाने के लिए ब्रिजिंग का काम जयंत चौधरी जी कर रहे हैं और हमारे नेता कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, अब की बार गन्ना 400 पार ये तय कर देगा कि ये सब लोग एक साथ होने जा रहे हैं। गन्ना 400 पार इसी सीजन में होगा या अगले सीजन में? देखिए, वो तो बात होगी चुनाव के नतीजों के बाद। पहली मीटिंग बैठ के इन्हीं मुद्दों पे होगी कि किसान का, नौजवान का जो मुद्दा लेके राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ता था, उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। लेकिन एक और बात है, जो किसानों के मुद्दे हैं
जिनको उठाने की जिम्मेदारी अब जयंत चौधरी के कंधों पर है, उनका क्या? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ, देखिए कई बार जब आप विपक्ष में, हम बहुत लंबे समय से विपक्ष में थे, और आज अगर गठबंधन हुआ है तो उसके लिए कहीं कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो भी जिम्मेवार हैं। उन्होंने लगातार गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया। तो आज जब उन मुद्दों को मनवाने की बारी आएगी तो हम सरकार से ही बात करेंगे। आज अगर आप लोगों का भी रुझान देखेंगे, आज आप इस रैली में लोगों का रुझान देखेंगे, तो आज सर्व समाज के लोग इस रैली में दिखे, और जब हम टेबल पे बैठेंगे बात करेंगे तो शायद अब सिस्टम के अंदर रहकर हम किसानों नौजवानों की बात उठाने के प्रयास करेंगे। क्या मान के चल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा जमीनी तौर पर अगर देखें मुजफ्फरनगर में, कैराना में, और खास तौर पर बिजनौर और बागपत में? बहुत बड़ी जीत। मैं बागपत के लिए खास तौर पे कहना चाहता हूँ, 45 साल से डॉक्टर राजकुमार सांगवान राष्ट्रीय लोकदल की सेवा करते आ रहे हैं। आज माटी के उस बेटे का टिकट हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हमें इस देश की सबसे बड़ी जीत देने का प्रयास करना है। जीत वो रहे हैं। गठबंधन के सारे प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि उधर कैराना में देखें या फिर मुजफ्फरनगर में देखें, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ, उसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार में क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, चाहे उसमें लोकदल समर्थक हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, संयुक्त रूप से जो है बहुत ही बहुमत से वोट डलने वाली है, और डॉक्टर संजीव बालियान वापस से जो है सांसद में जाके बैठेंगे। लेकिन उनका जो मुकाबला है हरेंद्र मलिक से, वो भी हल्के नेता नहीं है, और वहाँ उन्हें जाटों का भी बड़ा समर्थन है। वो जाट जो आरएलडी का वोटर है, उसको कैसे अपनी तरफ लेकर आएंगे? वो चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, उससे ऑटोमेटिकली उनके हृदय में परिवर्तन हो गया है। और मैं एक चीज़ आपके मन से कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, हम प्रत्याशी में कोई कमी नहीं बता रहे, उस पार्टी में इतनी कमियां हैं कि उसकी वजह से क्षेत्र की जनता उनका समर्थन नहीं करेगी। अच्छा, इसलिए समर्थन नहीं करेगी। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से ही हो। हाँ जी। आप ये बताओ कि यहाँ पर सुन रहे हैं कि जो सरधना की 24 है वहाँ भी लोग नाराज हैं। कहाँ पे? सरधना की ऐसा कोई नहीं है जी। हम चरथावल विधानसभा से ही है, जिसमें मतलब प्रत्याशी जो हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी और हरेंद्र मलिक जी, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है, मान लिया चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं रहेगी। जाटों का पूरा रुख डॉक्टर संजीव बालियान जी की तरफ ही रहेगा। और दूसरी चीज़, जब भाजपा ने इतनी अच्छी सरकार है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी मान लिया खुद वो योजना पे योजना लेके आते हैं, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर दिया है, रोड वगैरह हर फील्ड में हो रहा है। सबसे मेन चीज़ है गुंडागर्दी खत्म हो गई। किसी भी टाइम आओ जाओ, ये बड़ा मुद्दा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रही बात गन्ने की, किसानों की, वो जब मान लिया हमारे चौधरी साहब सरकार में रहेंगे, वो चीज़ें बैठ के होगी, विपक्ष में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक नहीं कर पाए, ना हो पाई है। अब इसलिए हमारे चौधरी साहब मतलब गठबंधन में आए हैं, जब सरकार में रहेंगे तो बैठ के मतलब बात हो पाए। महिलाएं भी सुनने आई हैं बहुत सारी। नरेंद्र मोदी को भाषण सुन लिया मैडम? हाँ जी, सुन लिया। क्या मैसेज दे गए मोदी? मैसेज एकता का, सबका साथ, सबका विकास, और फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार जी। अच्छा, उन्होंने ये बात कई बार रिपीट कराई है। जी। जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आप सब कार्यकर्ताओं? तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जब हम यहाँ खड़े हैं, तो आप लोगों को, सब लोगों को समझ में खुद ही आ जाना चाहिए कि महिलाओं की जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो देख के गई हैं, हम उसे बहुत अच्छे से निभाएंगे। और इस बार जो हमारे यहाँ के जो सांसद अरुण गोविल जी बने, हम उनका राज तिलक करके संसद भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये विपक्ष जो है लगातार कहता है कि एक तरफ बीजेपी नारी शक्ति का बंधन कर रही है, और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित तो नहीं है, कौन कह रहा है बताए? हमने कोई भी प्रताड़ित नहीं है। विपक्ष कहता है। विपक्ष को तो चाहिए आता है, जब विपक्ष तो खुद बनाया हुआ है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और महिलाओं को जो सुरक्षा और सम्मान मोदी जी की सरकार में मिला है, वो आज तक किसी को नहीं मिला था। विपक्ष तो जो मर्जी कह सकता है, वो तो वॉशिंग मशीन में पैसा भी छुपा रहा है, वो ये क्यों नहीं बता रहा कि हमने भी कहता है कि वॉशिंग मशीन में बीजेपी भी धुल देती है। नहीं, वॉशिंग मशीन वो भ्रष्टाचार को धोती है, भ्रष्टाचारियों को धोती है बीजेपी, पापियों को भी। हाँ, पापियों का नाश करती है और पापियों को धोती और है। फिर अपने साथ खड़ा कर लेती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब उनका मन का मैल धुल जाता है तो वो भाजपा में आ जाते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी। सही कह रही। मैंने कहा ना, हमें जब वो गंदे होते तो धोने तो पड़ते हैं ना, धो के लाते हैं हम साफ करके, फिर हम पहनते चमका के, वो वाला काम है।
फिर अब हमारी पार्टी में सब चमक जाते हैं आगे के बाद। आपने देखा है, ये तो बात आपको भी पता होगा कि सबका साथ सबका विकास, इसीलिए तो हमारी पार्टी कहती है, उसका यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। एक अलग सा आइडिया दिया है आपने, इस बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं। हम ऐसे सोचते हैं अलग सा, हम लोग अलग ही सोचते हैं हमेशा। देखिए आप, हमारे मोदी जी बोल के गए हैं कि सबको घर घर जाके राम राम बोल के आना। वो उन्होंने राम राम का मैसेज इसलिए दिया है कि हमारे रामायण का किरदार निभाने वाले हमारे भगवान राम हमारी मेरठ में आए हैं, तो जो जनता किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई है तो उन्हें जाकर के हम राम बोले। हाँ जी, हमारे मोदी जी मैसेज देके गए कि ये वातावरण राम में हो चुका है और राम जी पधार चुके हैं। जनवरी में 22 जनवरी को भी पधार चुके थे और आज भी आ चुके हैं और अब उनका रास्ते लग। बस एक सवाल का जवाब और दे दो, ये जो रामायण वाले राम यहाँ प्रत्याशी बन के आए, जब आपके दरवाजे पर पहुँचेंगे तो कैसे स्वागत करेंगे? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो गुलशन सा, मेरे सर राम आए हैं। देखिए श्री राम, उनमें तो पूर्ण उनको देखकर साक्षात राम का एहसास होता है, उनकी सौम्यता, उनकी मृदुलता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा तो जो चुनाव चिन्ह है वो केवल कमल का फूल है। और हमारे तो पड़ोसी हैं श्री राम जी, रामनगर के निवासी हैं। मैं पहलाद नगर का वासी हूँ, मेरठ का। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, लगभग 20 वर्ष उन्होंने यहीं गुजारे हैं और दोबारा राम के रूप में आए हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके मोदी जी की राम राम बोलेगा और राम के आगे कमल का बटन दबा है उसे दबाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इधर जो आप देख चुके हैं कि जो राम गोविल, अरुण गोविल माफ़ कीजिएगा, जो रामायण के पात्र हैं, मुख्य किरदार रहे हैं, उनके यहाँ पर प्रत्याशी बनने के बाद से जो माहौल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। वो बात अलग है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो अभी भी बने हुए हैं और कहीं पीछे छूट गए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।